हाय नमस्कार, मैं हूँ शुभम शर्मा और आज मेरे साथ अनुराग सर हैं। और अनुराग सर को मैंने स्पेशली कहा कि सर थोड़ी सी बातचीत करते हैं, मेरा ब्लॉग बन जाएगा, थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा मेरा। नहीं, फ़ायदा नोट फ़ायदा है ना सर। हाँ हाँ सर, टोक देना, मैं फ्लो फ्लो में कुछ गलत बोल सकता हूँ। ठीक है तो ठीक है। नहीं आप वैसे तो आप आकाशवाणी के अच्छे इतने पुराने एंकर हैं, युवाणी के तो अच्छा ही है आपकी पकड़, लेकिन हाँ हो जाता है कई बार फ्लो में भी वैसा। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो मैं सर के साथ जब भी मतलब मिलता हूँ तो थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि हम ऐसा कुछ बनाएं जैसा अभी बनाने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ी बहुत। मैं याद कर रहा था थोड़ा सा सर कि हम 2016 के आसपास पहली बार मिले थे। 2016 में मिले थे एग्जैक्टली। 2016 में मिले थे और उसके बाद क्राइम शो था जो HNN का, उसमें हम लोग कर रहे थे। उसी दौरान आप लोग आइसॉट में प्रैक्टिस किया करते थे। मेरे से पहले क्लास शायद किसी और टीचर ने ली एहसान थी। सर थे। हाँ एहसान सर के एहसान साथ सर आप थे। लोग की शुरुआत हुई थी। हाँ हाँ हालांकि एहसान सर को भी मैंने वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, उनका परिचय मैंने कराया था आइसॉट में। हाँ फिर आप लोगों ने एक वर्कशॉप की उनके साथ। हाँ फिर हाँ। जब ये वाला शो क्राइम शो डायरेक्ट करना था तब उस दौरान उन्होंने भी कहा कि यहाँ कुछ अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अच्छे एक्टर्स हैं। ऐसे का। हाँ तो सबसे मिलवाया उन्होंने आप लोगों अच्छा, से। आप थे, देव मोहन तिवारी जी थे, स्वर्गीय हो हाँ गए अब तो वो खैर। और काफ़ी सारे लोग थे, अच्छी टीम थी वो, सभी ने अच्छे रोल किए थे उस दौरान। हाँ। अच्छा, इतना टाइम हो चुका है, 2016 में सर से मुलाकात हुई थी और 2023 चल रहा है, 7 साल हो चुके हैं। लेकिन सर के साथ देखा जाए ना काम के मामले में तो काम बहुत कम हुआ है हम दोनों के बीच में। हाँ चाहे नाटक की बात कर लें, चाहे कोई शो शूट करने की बात कर बहुत ही लें, कम काम कर पाए हम लोग। पर ये है कि शूट से रिलेटेड शायद हम लोग केवल एक वो शो किया था हमने, क्राइम वकील वाला, जिसमें जिसमें आप बाहर थे और फिर सूचना देते थे कि ऐसा। हाँ 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 वो हुआ सर अभी रिलीज broadcast? नहीं हुआ। अच्छा वो ब्रॉडकास्ट वो नहीं हो पाया था, बाकी 2 हो गए थे जो, और 3 किए थे उस दौरान मैंने। तो उनमें से 2 तो हो गए थे, यही रह गया था, ये नहीं हुआ था। खो गई खुशी भी हो गया था और वो भी हो गया था। तो दोस्तों बात ये है कि 2016 में हाँ मैंने शूट कर लिया था, उसी समय शूट हो गया था सर। हाँ पर मुझे और ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने कहीं और भी शूटिंग में हम साथ थे, किसी और में, या नहीं केवल नाटक में ही रहे। फिर नाटक तो हमने वो साथ किए थे जो आप सूत्रधार थे, चेखव के नाटक थे, चेखव के 3 अलग अलग शॉर्ट प्लेज थे। तो उनमें हमने जो अलग कॉन्सेप्ट बनाया था कि एक ही सूत्रधार रहेगा बदल बदल के, वो तो किया हमने पूरा। उसके सिवा भी हमने कुछ किया? नहीं, उसके सिवा हमने कोई नाटक तो साथ में नहीं किया है, नाटक तो पर नहीं हम किए। मिलते जरूर रहे हैं। जैसे आपके कुछ हाँ नाटक हुए तो मैं वहाँ पे नाटक देखने के लिए आ हाँ गया। हाँ हाँ हाँ। जैसे आपने शूट में भी हम साथ नहीं रहे उसके सिवा। हाँ शूट में भी हम कभी साथ अच्छा हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। बस एक ये जो हमारा भी चल रहा था, जो अभी आपने दूरदर्शन के लिए तैयार किया था, जब एक्ट में हम कर रहे थे, हाँ हाँ तो जो शूट हुआ था अच्छा, उसमें उसमें तभी मेरे दिमाग में ये अटक रहा था कि कुछ और जरूर किया है हमने। हाँ तो अच्छा डीडी उत्तराखंड वाला जो वो था, जी। उसमें आप क्रू में थे शायद, है ना? हाँ हाँ एक्टिंग हाँ तो नहीं की थी नहीं आपने? नहीं एक्टिंग नहीं की थी हाँ मैंने। हाँ तो ये हाँ चीज़ उसका दोस्तों मैंने उसका व्लॉग भी बना रखा है थोड़ा सा, और सर भी थे उस व्लॉग में, थोड़ा सा सर ने भी कुछ अपने शब्द साझा किए थे उस व्लॉग में। हाँ और काफी सारे स्टूडेंट्स सब साथ में थे। और लगभग वो सर जनवरी फरवरी के आसपास की बात थी। हाँ जब शूट हुआ कोविड आने से पहले, वाला था, और हाँ फरवरी मार्च में वो रिलीज हुआ था। क्योंकि मार्च अप्रैल में तो हम सहारनपुर गए थे नाटक करने। हाँ उससे पहले, ठीक कह रहे हो और आप। जैसे सहारनपुर से आए सब खत्म हो गया फिर, सब खत्म हो गया, सब बंद हो गया, सभी लोग दोबारा से लॉकडाउन में घर में वापस बैठे। चले गए थे सब, ऐसा हुआ था। तो ये रही पूरी जर्नी। इस जर्नी के दौरान अब अलग अलग तरह के लोग भी मिले, आपको भी मिले होंगे अलग अलग हमारे हाँ ही ग्रुप बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ मेहनती थे, कुछ बहुत ज़्यादा मेहनती थे, कुछ टैलेंटेड थे, कुछ कम टैलेंटेड थे, कुछ लोग बिगड़े हुए थे लेकिन धीरे धीरे सुधरने की कोशिश करते थे। बहुत सारी चीज़ें थी। हम मतलब सर के साथ ऐसा है ना कि मैं इस तरह से बात कर लेता हूँ अभी सर नहीं वो बेबाकी तो आपकी खूबी है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। आप जो मन में होता है, जिस तरह का सवाल जो भी, उसमें आप ये नहीं सोचते कि आपकी उसमें अपना पराया भी नहीं होता आपके। तो ये बहुत अच्छी बात है। कई बार ऐसा हो जाता है कि यार आदमी संकोच करता है किसी भी वजह से, वो आपके अंदर नहीं है। आप थोड़ी देर में कह देते हो कि यार ये वाली बात है, मुझे ये चीज़ ऐसी लगी और ये थी। फिर एक बार शुरू हो जाते हो तो उसके बाद आप पूरे फ्लो में भी जाते हो तो फिर ये नहीं होता कि अब शुरू कर दी कहानी तो किसी और ने कुछ जवाब दे दिया, ऐसा दे दिया कि आप चुप हो गए। ऐसा आपके साथ नहीं होता। भले आपकी जिज्ञासा शांत हो या ना हो, या मतलब आप जो सोच रहे हो उसी हिसाब से सामने से जवाब आए ना आए, लेकिन आप आखिरी सांस तक लड़ते हो फिर तो बिल्कुल मुझे वैसे ना सर उम्मीद नहीं थी
पर आप भी अभिनय क्षेत्र से जुड़े हैं और आप मतलब मेरे तो सर हैं ही, आपको बहुत वैसे भी एक्सपीरियंस है हर चीज़ का। तो आपने इस चीज़ को नोटिस कर लिया मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मैंने कहा अच्छा। और भी बहुत सारे काम रहते हैं, किस-किस को नोटिस करेंगे ये वो। जी, जी, जी। लेकिन अगर आपने इस चीज़ को नोटिस कर लिया तो सच में बहुत बड़ी-सी बात है मेरे लिए। धन्यवाद। नहीं, नहीं, वो तो फिर आप लोग तो ख़ैर अपने बहुत अपने साथ जिनके साथ हम काम करते हैं, उनको तो हम बहुत सारी चीज़ें नोट कर पकड़ लिया। में आती हैं। आपको भी मेरी बहुत चीज़ें पकड़ में आती होंगी, कब ये किसी और किसी वजह से हमें हुँ, घुमा रहे हैं या हाँ। बहाना बना रहे हैं। वो सारी चीज़ें हम धीरे-धीरे हाँ, समझने समझ लगते लेते हैं। हैं। हाँ। और फिर एक्टर या आर्ट से जुड़ा हुआ व्यक्ति, क्योंकि उसका काम ही है भावनाओं के साथ हाँ, उनको समझना, उनको ऑब्जर्व करना, सामने उनको वाले हाँ, उनको रिप्रोड्यूस करना, तो तब उसकी डिटेल थोड़ी ज़्यादा आती है, उसको हुँ। ज़्यादा समझ में आता है कि अच्छा ये वाली बात सर मतलब एक चीज़ ये भी होती है ना कि मैंने तो ये बोल दिया, है। अगर बाय चांस ऐसा भी होता है ना कभी-कभी कि मैं सबसे पहले आपसे बोल रहा हूँ और आपने कहा कि यार क्यों फालतू की बात कर रहा है यार, तेरे को हुँ, पता भी है कुछ। अगर आप हुँ, ऐसे बोलते हैं, कुछ भी आप बेरुखा-सा थोड़ा-सा हुँ, रूखा-सा आप मेरे को वो देते रिप्लाई, तो मैं हुँ, कभी आपसे ऐसी बात ना करता हुँ, और हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप आता है, हाँ, हाँ, हाँ। जो कि मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन गैप कम से कम इस फील्ड में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो कि है हाँ, अभी होना भी। भी नहीं चाहिए और दूसरी बात ये है कि जैसे कई फिर आपकी बात करूँगा कि आप इस तरह के संबंधों को ढोने वाले व्यक्ति नहीं हो, जितना मैंने महसूस किया। अगर आपकी बात को गंभीरता से कोई सुनेगा नहीं, भले आपकी बात आपको भी लगे कि यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर उसको तवज्जो नहीं दी जाएगी तो आप उस व्यक्ति से अटैच नहीं रह पाओगे हुँ, हुँ, हुँ। ज़्यादा दिन। हुँ, हुँ। तो वो आपका स्वभाव है, तो हम अटैच रहना चाहते हैं आपसे। जी, जी, जी। नहीं, हाँ सर, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद कि अगर आपको ऐसा लगता है और आपने इतना समझ भी लिया है। जी। और बहुत सारी बातें ऐसी भी कि इतना हमारी जैसे भी बात हुई कि सर ने इतना बताया मेरे बारे में। ये तो सिर्फ़ थोड़ा-सा है, बाकी और भी सारी चीज़ें नोटिस की जाती है सामने वाले व्यक्ति की, कि वो किस तरीके से पेश आता है, किस तरीके से स्थिति से गुज़र के वो ये काम कर रहा है या नहीं कर हुँ, पा रहा है, जो भी है। तो मुझे पता है कि आप सब कुछ आपको और बहुत सारी चीज़ें पता होंगी। क्योंकि हमारे अपने जीवन में भी ऐसी चीज़ें रहती है कि हम उस चीज़ से पता चल कर पाते हैं कि हाँ, अच्छा, अच्छा यार ये चीज़ ऐसे है तो ये इस वज़ह से सामने वाले ने ऐसा रिएक्ट किया होगा या हुँ, ऐसा हुँ, किया हुँ, होगा। हुँ। तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर कि ये चीज़ है और मैं मतलब यही चीज़ है कि बहुत सारे लोग अब मैंने लगभग 2016 से ही शुरू किया था अपना हुँ, मोटा-मोटा जो है हुँ, अभिनय का सफ़र। हुँ, तो उसके बाद से बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई। हुँ। पर यही है कि बहुत ना के बराबर बहुत कम लोग होते हैं जो जिनके साथ हम आराम से खुल के किसी भी विषय में बात कर सकते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। वो तो और है ही। हाँ, तो उनमें से सर एक ऐसे हैं जो हैं अभी साथ में और आकाशवाणी का धन्यवाद करना चाहूँगा सौभाग्य मैं। है। आकाशवाणी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इसी वजह से हमारी मुलाकात होती रहती है और हम हाँ, ये बात बातचीत सही करते है। रहते हैं। हुँ। अ, अभी पता क्या हुआ था कुछ टाइम पहले? अभी ना मेरा एग्ज़ाम था आकाशवाणी का ही। यार ये बोलना चाहिए यहाँ पे। थोड़ा-सा कट कर देता हूँ, थोड़ा-सा ऐड कर अभी मेरा एग्ज़ाम हुआ था तो कुछ लोग मेरे से पूछने की कोशिश कर रहे थे कि यार क्या हुआ एग्ज़ाम में? तू तो पास हो ही जाता, ये है, वो है, ऐसा है, तेरे को बहुत नॉलेज है, तेरे को बहुत एक्सपीरियंस है, ये वो है। तो कुछ लोग ना थोड़ा-सा बार-बार पूछ रहे कि ऐसा है, वैसा है, सच बताना तूने कि तू पास हुआ है, नहीं हुआ, ये हुआ। मैंने कहा नहीं हुआ यार, कितनी बार पूछोगे? वो मुझे कॉल भी कर रहे हैं, मुझे मैसेज भी कर रहे हैं, मेरे से सामने से पूछ रहे हैं, तो बुरा लगता है। तो जब उस दिन ना उसके एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के कुछ दिन के बाद सर से यहीं पे मुलाकात हुई तो सर ने आराम से पूछा कि शायद आपका नहीं हुआ है इसमें। मैंने कहा हाँ सर नहीं हुआ ये हुआ। और बस बात ख़त्म हो गई वहीं। मतलब सर ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है मतलब हो हुँ, सकता है कि कोई इस बात को समझे ना समझे कि जब कोई भी व्यक्ति कोई परीक्षा में असफल होता है हुँ, तो सामने वाला का रिएक्शन कैसा हुँ, है ना? हुँ, सामने वाले से कैसी वाइब्स आ रही है। हुँ, जैसे मैंने आपको वैसे तो बता रखा है लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ कि कुछ लोगों से दूर रहने का मन करता है कि यार ये ज़बरदस्ती उसी पॉइंट को और ऐसे क्यों कुरेद रहा है कि हुँ, जिससे और बुरा लगे। हुँ, 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 और मेरी आपसे बात हुई हुँ, हुँ, और ख़त्म भी हो गई। मेरे को कोई कोई कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। मैंने कहा हाँ, हाँ, तो ये चीज़ होनी चाहिए ना कि हाँ भाई आराम से हम असफलता की बात भी आराम से कर लें। हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि नहीं, असफलता तो सही में देखो हमारे जीवन में पता नहीं कितने प्रोजेक्ट हम लोग करते हैं। जी, मुझे जी। लगता है कि यार ये हमने शुरू किया, इसको इतना अच्छा करेंगे, इतना अच्छा करेंगे। फाइनली वो किसी वजह से प्रोडक्शन की बजट की वजह से सबसे पहले यही चीज़ बहुत मैटर करती है कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बजट बजट की वजह से, फिर हमारे सहयोगी कलाकारों की वजह से, किसी भी वजह से या हमारे अपनी वजह से हमारा जो फ्रेम है दिमाग का वो कभी-कभी सही नहीं होता है और हम
जो कम्युनिकेट करना चाहते हो नहीं कर पाते, तो उसके बाद वो असफलता देखनी पड़ती है। हमें लगता है यार ये क्यों ही बनाया था। तो हमें उससे तुरंत निकल जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि आगे बहुत कुछ पड़ा है करने के लिए, बहुत आयाम है जीवन के। तो इसीलिए मैं अपनी सफलता पे ज़्यादा देर नहीं सोचता कि ये क्यों असफलता पे, कि ये क्यों हुई, क्या हुई, इससे क्या क्या लेना देना, हो गया ठीक है, अभी कुछ और कर रहे हैं, नया कर रहे हैं। तो यही यही जीवन के साथ ही यही है। इसी तरह चलते चलते जीवन के आखिरी मोड़ तक भी चले जाते हैं, पता नहीं चलता। मतलब कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को बहुत गंभीरता, खास तौर से असफलता को या नेगेटिव चीज़ों को। सफलता को तो खूब एंजॉय करो, खूब मज़े से जितना हो सके, क्योंकि हाँ, खुशियों के पल जितने ज़्यादा आप बाँट सको और जी सको, वो अच्छा है, आपके जी, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, सोसाइटी के, आपके अगल-बगल के लोगों के लिए अच्छा है। बिल्कुल, उनको भी बिल्कुल। पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, उनको भी इंस्पिरेशन मिलती है।